बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप एक छोटा सा ग्रीन हाउस देख रहे हैं जिसको मैंने बनाया है अपने फार्म की नर्सरीज़ को तैयार करने के लिए। फ़िलहाल इसके अंदर हम लोग करेले की नर्सरी तैयार कर रहे हैं जिसको हम आगे एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर गर्मियों की हर पनीरी आप तैयार कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप घर के अंदर किसी भी किस्म की सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट चीज़ है गर्मियों के अंदर अपने घर के अंदर सारी की सारी सब्जियां ग्रो करने के लिए। आप इसमें बैंगन, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, कद्दू, तोरी, खीरा, करेला जो मर्ज़ी इसके अंदर तैयार करें, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की नर्सरी आपकी तैयार होगी। मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह किस तरह से मैंने इसको बनाया ये भी बताऊंगा, और नर्सरी जो अंदर कितनी फ़्रेश है वो हम अंदर चल के देखते हैं। इस वक्त मैं ग्रीन हाउस के अंदर आ चुका हूँ। काफ़ी शदीद गर्मी है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रीन कपड़े के अंदर गर्मी की कमी होती है, गर्मी बाहर की निस्बत ज़्यादा है। इसकी मज़ेदार बात यह है कि एक तो सूरज की डायरेक्ट जो रोशनी है ना, जो पत्तों के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है, उसको ये थोड़ा सा रोकती है, ज़्यादा नहीं रोकती, जिसकी वजह से नर्सरी बहुत फ्रेश है। ये जून का महीना स्टार्ट होने वाला है, उसके बावजूद इतनी फ्रेश पनीरी का तैयार होना, उसमें कमाल आप इसका समझें अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ और उसमें ज़रिया ये चीज़ बनी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये अमरूद के प्लांट्स रखे हुए हैं। इनको चाइना से मंगवाया गया है। इनका अमरूद बहुत बड़ा होता है, केजी गावा आई थिंक इसको कहा जाता है, मतलब इस साइज़ का अमरूद इसमें तैयार होता है। जब तैयार होगा इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा घर में लगाने के लिए आप पॉट्स के अंदर अगर शिमला मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की, बैंगन की, किसी भी चीज़ की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। आप पॉट्स में देख सकते हैं कि हमने नर्सरी तैयार की हुई है। और उसके अलावा ये मेरी करेले की नर्सरी है, बहुत फ्रेश। गर्मियों में हम पहले इसके बगैर तैयार करते थे, इतनी फ्रेश तैयार नहीं होती थी। इसमें एक तो स्कॉर्चिंग हीट रुक जाती है, दूसरा किसी भी किस्म का इंसेक्ट, तेला और थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती, सुराख बहुत ज़्यादा बारीक होने की वजह से, जिसकी वजह से प्लांट एंड तक हेल्दी रहता है। और अभी इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इंतहाई सिंपल है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने तकरीबन 9 फुट के बांस लिए, 6 बांस लिए। उन 6 बांसों को मैंने ज़मीन के अंदर 2-2 फुट तक गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। उन बांसों के ऊपर मैंने वो जो होते हैं गट्टू, जिनके अंदर खाद आती है, बैग जो उनसे होते हैं, उनको बांध दिया ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा है बांस का वो इस कपड़े को फाड़ ना दे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा नाजुक होता है इस मामले में। और उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बड़े आराम से आप अपने घर की ज़रूरत की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो सारी की सारी एक लाइन के अंदर 2 पौधे बैंगन के लगा दिए, 2 सब्ज़ मिर्च के लगा दिए, 3 शिमला मिर्च के लगा दिए, 10 भिंडी के लगा दिए, 2 खीरे की बेलें लगा दी, 2 कद्दू की लगा दी, तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की आपकी घर की सब्ज़ी इसके अंदर तैयार हो सकती है। ये ग्रीन नेट अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट करके हमसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि गर्मियों के अंदर जब आपने नर्सरी तैयार करनी है उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत है। सर्दियों के अंदर आपको इसी के ऊपर शॉपर आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी तारें शारें डाल के, थोड़ी सी स्पॉट डाल के, तो सर्दियों के अंदर भी आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ भी तैयार कर सकते हैं और नर्सरीज भी आप तैयार कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर आपको चाहिए कि जितनी ज़्यादा हाइट वाला टनल आप बनाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जितनी कम हाइट वाला आप लोग टनल बनाएंगे उतना आपको नुकसान हो सकता है। मैंने इसकी हाइट 7 फुट रखी है। अगर कोई बंदा 10 फुट का बनाता है तो वो बहुत बेहतर है, अगर कोई 12 फुट का बनाता है तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो जितनी हाइट आप गेन करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे फ्रूट ले सकेंगे, अच्छी पनीरी तैयार कर सकेंगे। तो ये तो था मेरा छोटा सा ग्रीन हाउस। इंशाल्लाह एक अच्छा सा ग्रीन हाउस मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं अपने पड़ोसियों को भी सब्ज़ियाँ दे सकूँ, मेरे मुलाजिम भी वहीं से सब्ज़ियाँ ले सकें और हम अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकें। वो बनाऊँगा, उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।